अपना तारुफ करवा चली सो बिजनेस मीट फयाज पेशावर और इकोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ पाकिस्तान कंपनी। अच्छा, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले क्लोजिंग पॉइंट के वजह से मतलब कि अगर कोई पर्सन आपके पास आ जाता है सोशल मीडिया से प्लान प्रेजेंट करने के बाद उसके कुछ डाउट्स और क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसको किस तरह क्लियर करेंगे और किस तरह जो तो उसको अपनी टीम का हिस्सा 1 से 2 दिन में बनेंगे। सही हो गया। तो मीटिंग को आपने एंड तक अटेंड करने हो सके तो अपने पास कोई डायरी पेन भी रख ले। देखिए ना, जो बात इंसान याद कर लेता है अपने माइंड में बिठा लेता है तो वो बात जो उससे कहीं ना कहीं पे उससे भूल जाती है, लेकिन जो बात इंसान अपने पास लिख लेते हैं तो वो फिर जो तो उससे पूरी जिंदगी याद रहती है। सही हो गया। तो अपने पास कोई डायरी पेन भी रख ले। एंड अब मेरे सपोर्टर, मेरे गाइडर, इकोनॉमिक्स के वो भी चैंपियन लीडर जिनने अपना गोल ड्रीम सिर्फ और सिर्फ चेल्सी के अंदर अचीव किया, उनको मैं इनवाइट करूंगा कि वो आए और को बताए कि उन्हें जो वो जो तो किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह जो तो वो पर्सन को क्लोज करते हैं। तो अब मैं रोशन सर को इनवाइट करूंगा कि वो आए और मीटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। रोशन सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स को मेरा सलाम। तो काइंडली चैट बॉक्स के अंदर बता दें मुझे कि आवाज़ मेरी आ रही है। आवाज़ मेरी आ रही है चैट बॉक्स के अंदर बता दें। अरे मैं तेरी आवाज हम भी तो क्या की जाता बदल ये तो कहीं चलो ठीक है, आपने मुझे वो सारी कैंप सॉल्व करनी है। आवाज़ मेरी आ रही काइंडली बता दें। कैंडी को नहीं वाला तेरी पूरी निकले प्लान थी ना जो गामा क्या हुआ समझ आता ना पूरा जी रोशन भाई, सर आपकी आवाज आ रही है? चलें ठीक है। खिज़र भाई मुझे ज़रा होस्ट कर दें आप काइंडली। तो काइंडली जो लोग बोल रहे हैं तो अपने माइक म्यूट कर लें। अच्छा रोशन भाई, मैं आपको करता हूँ। अपना माइक अरे क्या रोशन सर आप होस्ट है? जी जी रोशन भाई, सबके माइक जो है जी मैंने सभी के माइक म्यूट कर दिए हैं। ठीक है, तो काइंडली अब चैट बॉक्स के अंदर कुछ मुझे बता दें लोग की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। मैंने सबके माइक म्यूट कर दिए हैं। 1 से 2 लीटर और काइंडली बता दें। ओके चलें ठीक है, डन हो गया। तो इंशाल्लाह इससे पहला जो सेशन था उसमें ये बताया था कि हमने मतलब किस तरह प्रॉस्पेक्ट्स को लेके आना है, मतलब पोस्टिंग थोड़ी सी बताई थी और किस तरह मतलब उनको डिटेल शेयर कर देनी है। ठीक है, और हमने जब डिटेल शेयर करने के बाद सिंपल हमने ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर देना और अपने स्टेटस एक्टिव रखने हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आपने क्या करना, जो पहला वाला सेशन है वो भी आपने अटेंड कर लेना जाके। ठीक है, अगेन मतलब ये है कि यूट्यूब चैनल के ऊपर उसकी वीडियो बनी पड़ी है। ठीक है, ताकि एक पूरी तरतीब के साथ ये जो सेशन है कि ज़ाहिर बात है कि आप जो न्यू पर्सन आते हैं जो आपने ज़ाहिर बात है उसको प्रेजेंटेशन दे दी। प्रेजेंटेशन देने के बाद आपने उसके जो डाउट्स क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर करके उसको आपने ज्वाइन किस तरह करवाना है। ठीक है, तो सिंपल इसमें चंद एक चीज़ें वो मैं डिस्कस करूँगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, जस्ट 15 से 20 मिनट का ही सेशन होगा। तो आज ये था कि एक दूसरे सीनियर है माशाल्लाह अमार जट साहब दूसरे, तो उनका भी सेशन था तो इसलिए यहाँ लीडर्स कम आए तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, इसकी टेंशन ना लें, ताकि जो नहीं आए तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में। ठीक हो गया। तो अच्छा सेशन का स्टार्ट लेते हैं हम। नाम मेरा मोहम्मद रोशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कसूर से मेरा ताल्लुक़ है। तो सिस्टम के अंदर अलहमदिल्ला गोल्ड रैंक के ऊपर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो आज चंद एक चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। अगेन बता दूँ कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने पोस्टिंग करके प्रॉस्पेक्ट किस तरह लाने हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा, व्हाट्सएप के ऊपर लाने के बाद हमने डिटेल शेयर करके उनको ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड करके अपना स्टेटस एक्टिव रखना है। अच्छा, अब कुछ लोग ज़ाहिर बात आगे से आपको क्वेश्चन भी करते होंगे। ठीक है, हर किस्म के। अब उनके क्वेश्चन को हमने किस तरह हैंडल करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे काफ़ी ज़्यादा लोग आपको आगे से क्वेश्चन ये भी करते हैं कि कुछ लोग देखें इकोनॉमिक्स का नाम सुनते साथ कहते हैं हमने नहीं करना। ठीक है, या कुछ लोग ये भी, क्योंकि वो क्या था कि आपको मैंने बताया था कि हम पोस्टिंग जिस जगह पे करते हैं हम असल में उस जगह पे पोस्टिंग कर रहे होते हैं जिस जगह पे ऑलरेडी लोगों को पता है। ठीक है, कि वहाँ पे अब जब पोस्टिंग करते हैं फिर लोग वहाँ पे हमारे पास आते हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं होते। हमने नई नई जगह पे पोस्टिंग करनी होती है, फिर वहाँ से इंटरेस्टेड लोग आते हैं। अच्छा, जब लोग आते हैं ज़ाहिर बात है आप
आपको कोई भी कहता है ना कि मुझे मतलब वॉइस की या नहीं समझ आई, काइंडली मुझे अगेन बता दे, या आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है, ठीक है, पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि आपसे कोई भी मान लो फॉर एग्जाम्पल काफ़ी किस्म के क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, या पैसे नहीं है, या ये फेक है, या फ्रॉड है, या वो मतलब मेरे पैसे आप लगा दीजिए, ये मुश्किल बहुत है, ठीक है। जब आज तक आपने कभी भी किसी को क्लियर करना ना, हमेशा मिसाल दे के क्लियर करना है, ठीक है, समझ सकते हैं कि मिसाल दे के आपने किसी भी पर्सन को कोई भी चीज़ की जब क्लियर करना ना, एग्जांपल दे के क्लियर करना है, उससे बंदा अच्छी तरह क्लियर हो जाता है। तो दलील दे के आपने अगले पर्सन को क्लियर करना, चाहे जो भी बात बताए, जो भी आपसे कहे, ठीक है। तो एग्जांपल के एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको कोई कह देता है कि ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन यही होते हैं कि लोग कह रहे होते हैं कि ये मुश्किल है, ठीक है, या फिर ये कह रहे होते हैं कि मतलब ये क्या नाम है, ये फेक है, फ्रॉड है, उनको यही डर होते हैं, ठीक है, जो पर्सन हमारे पास अक्सर ज़्यादा आते हैं। अच्छा, इसके लिए तो मैंने पूरी पीडीएफ तैयार की हुई है, मतलब उसके अंदर लास्ट के अंदर क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप वहाँ से देख के सिंपली उनके आंसर्स दे सकते हैं, तो अगला पर्सन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई भी पर्सन आपको कह देता है कि मुश्किल है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपको कह दे कि ये मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैंने पहले भी किसी कंपनी में काम किया, आपसे सिंपल पूछ लें कि आपने किस कंपनी के अंदर पहले काम किया, फिर वो बताया गया ऐसे ऐसे, फिर आप उनको थोड़ा सा कंपैरिजन ये भी करवा सकते हैं कि कमीशन का कंपैरिजन करवा दें, यहाँ पे 30% डायरेक्ट कमीशन है, ठीक है, वहाँ पे मतलब कोई भी ROI बेस पे लगा लें, वहाँ पे इतना ज़्यादा कमीशन नहीं है, और इनडायरेक्ट कमीशन भी पहले दिन से आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें आप उन्हें कंपैरिजन करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरी टीम नहीं बन पाएगी, आप उसे ये भी आप सिंपल मिसाल दे के कह सकते हैं कि देखेंगे जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक है, आप उसे कह देखें जैसे कोई बच्चा भी पैदा होता है तो पहले दिन से उसे तो चलना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, ठीक है, ये चीज़ें नहीं आती, तो ज़ाहिर बात है वो आहिस्ता से सीख लेता है ज़िंदगी के अंदर आके। आप खुद बता दें कि आपको क्या पहले दिन से मोटर बाइक है जो चलानी आ गई थी, या साइकिल चलानी आ गई थी? नहीं ना, ज़ाहिर बात है पहले आपको मुश्किल लगती थी जब तक आपने सीखी नहीं थी, जब आपने सीख लिया अब आपको आसान लगती है, अब आप हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं, ठीक है। और उसे आप सिंपल कह दें कि ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ ज़ाहिर बात है हम मुश्किल जो होती है, जिसको हम मुश्किल समझ रहे होते हैं, उसको मतलब आसान बनाने के लिए सीखना पड़ता है। तो इसी तरह जब यहाँ सिस्टम के अंदर आके भी जब आप लर्न करेंगे, ये भी चीज़ सिंपल सी है, ठीक है, जहाँ पे भी आप लर्निंग करेंगे आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, और ज़ाहिर बात हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, फिर आप उनको ये बताएं कि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम भी होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि टीम बिल्डिंग में 50% सीनियर की तरफ से ऑटो स्पेल आता है, पीछे रह जाती है एक रन, इसके लिए जहाँ का जो ट्रेनिंग निज़ाम है वो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। आपसे कहेंगे जैसे कि अब हम एरोप्लेन को देख लें कि पायलट उड़ा सकता है, अब ज़ाहिर बात हम देखें हम नहीं उड़ा सकते, हम तो देख के कहेंगे कि ज़ाहिर बात है क्योंकि हमने सीखा नहीं। अब पायलट क्यों उड़ा सकता है जहाज़ को? क्योंकि उसने सीखा हुआ है, ठीक है। जब तक हम वो चीज़ सीखेंगे नहीं हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उन्हें ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं, जब तक आप ही ये लर्निंग नहीं करेंगे तो तब भी आपसे नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के आंसर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। मैंने तो इन्हीं रिजल्ट्स को जो मेरी पीडीएफ के अंदर टोटली आंसर्स है ना, मैं यही देता हूँ, अब भी यही देता हूँ, शुरू से भी यही देता आ रहा हूँ, और मैं हर मीटिंग के अंदर यही चीज़ें रिपीट करता हूँ। और मज़े की बात है कि इम्प्लीमेंट नहीं कोई करता ज़्यादातर लोग, ठीक है। जो 2 4 5 मतलब जो रेशो है कि 10% 20% इम्प्लीमेंट करने की मतलब करने वाले लोग मतलब वो कर जाते हैं। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ इससे पहले मैं बता दूं, सॉरी काइंडली मैं बताना थोड़ा सा भूल भी गया कि ना, अब हम कह रहे होते कि हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपना जहन के अंदर थोड़ा सा बैठा लें ये चीज़ को जो मैं बताने लगा हूँ। आप कह रहे होते कि हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हमसे क्लोजिंग नहीं हो रही, हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं हो रही। हालांकि देखें आप सीख भी रहे होते हैं, आप सीनियर को भी फॉलो कर रहे होते हैं, स्टेटस भी एक्टिव कर रहे होते हैं, ब्रॉडकास्ट भी एक्टिव कर रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, आप भी परेशान हो जाते हैं। और रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे होते? आप ये इस मीटिंग के अंदर मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 80% लोग हैं ना, वो एक दिन में इस तरह प्रेजेंटेशन देते होंगे, कोई 2 को दे रहा है, कोई 3 को दे रहा है, कोई 4 को दे रहा है, कोई 5 को दे रहा हो। मैं हर पर्सन को यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आपने इकोनॉमिक्स में नेटवर्क मार्केटिंग में आगे जाना, कुछ भी ना, ऐसे ऐसे लोग देखें जिनकी कोई लर्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो प्रॉस्पेक्टिंग ज़्यादा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। तो आपने भी, ठीक है, मैं लोग कहते हैं कि हमें रिजल्ट्स नहीं आते, मैं इस चीज़ को लिख के देता हूँ कि अगर आप सिर्फ एक मंथ ज़्यादा ना करें, जस्ट एक मंथ 50+ प्रेजेंटेशन दें, ठीक है, एक दिन के अंदर क्या करें, सोशल मीडिया से 50+ लोगों को आप डिटेल शेयर करें, तो रिजल्ट्स आपके ऑटोमेटिकली आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी ज़्यादा चंद एक ऐसे लोग होते हैं वो एक दिन के अंदर 10 लोगों को प्लान शेयर कर रहे होते हैं, कुछ 15 को कर रहा है, कोई 2 को कर रहा है, कोई 3 को कर रहा है,
ठीक है। अब हम 3 को कर रहे होते हैं, हम महीना हो जाता है, हमें कहते हैं रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कैसे हैं? एग्जांपल देता हूं कि आप 10 लोगों को एक दिन के अंदर प्लान शेयर करते हैं, जारी बात है 10 दिन के अंदर आपने कितने लोगों को प्लान शेयर किया? 100 लोगों को। एक मंथ के बाद कितने लोगों को प्लान शेयर किया? 200 लोग, सॉरी, एक मंथ के बाद 300 लोगों को। और एक पर्सन वो है कि जो 50 लोगों को सिर्फ प्लान प्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक मंथ के अंदर उसने कितने लोगों को प्लान प्रेजेंट किया? 1500 लोगों को। अब आपको भी मंथ हो जाएगा, उसको भी मंथ हो जाएगा, मेहनत आप भी कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहा है। रिजल्ट्स एक मंथ बाद उसका रैंक भी चेंज हो जाएगा, उसकी टीम भी अच्छी हो जाएगी, उसकी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। आपको जब 10-15 दिन गुजरेंगे आप समझेंगे पता नहीं मेरे बस की बात नहीं है, शायद मुझसे हो नहीं पाएगा। और 90%, मैं कहता हूँ बल्कि 99 से भी ज़्यादा परसेंट लोगों का मसला यह है कि बाकी सब कुछ कर लेते हैं, बस वो प्रेजेंटेशन की तादाद बहुत कम रखते हैं। अगर रखते भी है तो एक दिन 50 कर लिए, अगले दिन नहीं की, अगले दिन मतलब किया ही नहीं, या 2 दिन कर लिया, 3 दिन छोड़ दिया। और 90% लोग, मैं यहाँ पे जितने मर्जी पॉइंट्स प्रेजेंट कर दूँ, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बता दूँ, लेकिन जो मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ मसला भला क्या है कि हम जो मसला वो नहीं देख रहे, असल मसला हमें भला क्या है कि हम प्रेजेंटेशन बहुत कम देते हैं। मैं अब मेरी टीम के अंदर जितने लोग आगे बढ़ रहे हैं या जिनकी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, उनकी जो ज्वाइनिंग का राज एक ही है, जस्ट प्रेजेंटेशन की तादाद बढ़ाते हैं। और जो बंदा, मैं बताता हूँ, जो बंदा प्रेजेंटेशन की तादाद बढ़ाता है ना, मैं बताता हूँ, उसको सीखने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली उसकी लर्निंग हो रही होती है, ऑटोमेटिकली वो बहुत ज़्यादा पॉलिश हो चुका था। सारी बात, एक बंदा जिसने 5 लोगों को प्रेजेंट किया, एक ने 100 लोगों को प्रेजेंट किया, जिसने 100 को प्रेजेंट किया उसके बाद एक्सपीरियंस आता जा रहा है। लगी समझ कि हमारी जो पीछे रहने की वजह भला क्या रह जाती है कि हम कर रहे होते 10 से 15, 12, 13, 14 इतने लोगों को प्रेजेंट। जब इतने लोगों को हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनसे हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, फिर हम लर्निंग भी करते हैं, सीखते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा एंड के अंदर यही क्वेश्चन सीनियर को आ रहा था कि सर हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं हो रही, या हम ज्वाइनिंग कैसे कराएं? ठीक है, आप कह रहे होते कि हम अगले बंदे को कन्विंस कैसे करें? पहली बात तो हमने कन्विंस नहीं करना, हमने जस्ट प्रेजेंटेशन देनी है। और मैं ये चीज़ भी आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मेरा बिलीव है, मैंने रिजल्ट निकाले हैं, मेरी टीमों के अंदर जो लोग हैं वो भी इसी से रिजल्ट निकाल रहे हैं। अगर आप 10 से 12 लोगों को प्रेजेंट करते जा रहे हैं, जितनी मर्जी लर्निंग कर लें, जो कुछ मर्जी कर लें, आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले। अगर 2 से, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं वो मतलब 2 से 3 लोगों को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक मेंबर को मैंने पूछा कितनी प्रेजेंटेशन दी, उसने कहा सर एक वीक के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 लोगों को प्रेजेंट किया। तो ठीक है, मतलब वो बड़े मतलब ना, जैसे नहीं बंदा मतलब कोई मतलब तीर मार के आ जाता है, या 4-5 हज़ार प्रेजेंटेशन देती, वो कहें 10 लोगों को सर मैंने प्रेजेंट किया। आप खुद बताएं कि अब 10 लोगों को जो प्रेजेंट करता, अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, माशाल्लाह, जो अच्छे टीम के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर जिनकी अच्छी वर्किंग जा रही है, माशाल्लाह ये हसीब भाई हैं, ठीक है, और इनकी टीम है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा और भी लोग हैं। अब इन लोगों की जो मतलब अब इन लोगों का मसला भला क्या है कि हमारी जो टीमें क्यों ज़्यादा बन रही हैं या क्यों ज्वाइनिंग ज़्यादा हो रही हैं? जस्ट हम प्रेजेंटेशन ज़्यादा देते हैं। आज क्लोजिंग किस तरह करते हैं वो मैं लास्ट के अंदर बता दूंगा, वो छोटी सी है, वो एक छोटा सा मतलब है कि टॉपिक, लेकिन बड़ा जो मसला भला क्या, सबका बड़ा मसला है। मैं इसको हर बार प्रेजेंट करता हूँ, हर बार हर मीटिंग के अंदर कहता हूँ कि लोग प्रेजेंटेशन की तादाद कम दे रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले। जारी बात, आपको नहीं रिजल्ट आएंगे, जो चाहे आप जो मर्जी कर लें, चाहे ब्रॉडकास्ट भी एक्टिव रहें, चाहे स्टेटस भी एक्टिव रखें, जब तक आपकी जो प्रेजेंटेशन की तादाद है ना वो 50 से कम रहेगी, तब तक आप पीछे ही पीछे हैं। मैं इस चीज़ को लेके देता हूँ कि आप ऐसा करें, एक मंथ एक रूटीन बना लें कि मैंने 50+ प्रेजेंटेशन देनी ही देनी है। जब 50+ प्रेजेंटेशन आप देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, फ्रेश लोग, वो ज्वाइन हो जाते हैं। जब हमारी जो प्रेजेंटेशन की तादाद ही कम होती है ना, 10, 5, 15, तो फिर हम परेशान रहते हैं। फिर हम बार बार सीनियर को भी पूछते हैं सर हमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। हालांकि फिर सीनियर कहता है ऐसे करो, ऐसे करो। अब जो मेन चीज़ है, आपको मैंने काफ़ी लीडर्स को पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि मतलब एक फैक्ट्री है गन्ने की, अगर उसके अंदर मतलब शुगर की फैक्ट्री है, अगर उसके अंदर गन्ना ही नहीं आ रहा, खाम माल उसका गन्ना है, ठीक है, तो क्या वो फैक्ट्री के अंदर चीनी बन पाएगी? जैसे कि घर हम तमीर कर रहे हैं, हमारे पास ईंटें ही नहीं हैं, तो क्या घर तमीर हो पाएगा? क्योंकि ईंट तो सबसे पहली इकाई है एक दीवार की, ठीक है, घर तो दूर है, दीवार भी नहीं खड़ी हो पाएगी। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी, ठीक है, हमारे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं हो नहीं है, ना ही आपकी टीम बनेगी, ना ही आपका रैंक निकलेगा, ना ही आपकी अर्निंग हो। और सबसे पहला स्टेप ये प्रॉस्पेक्टिंग का, और 90% लोग इसको इग्नोर करके बैठे हुए हैं।
मतलब 2 3 4 को कर दिया, वो कहते बस बहुत। अब आप खुद बताएं, जहाँ पे आप 5 से 10 लोगों को डिटेल शेयर करते हैं, वहाँ पे 50 को भी कर दें, कुछ ज़्यादा टाइम कितना लगेगा? हद 20 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, 30 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये भी इस चीज़ का भी सोल्यूशन बता देता हूँ कि हमारे पास अगर 100 से ज़्यादा भी प्रॉस्पेक्ट्स आएँ, हम उनको किस तरह हम ना मतलब अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। काइंडली माइक अपने म्यूट कर दें। तो ठीक है, अब मैं मतलब मेरा अब ये 15 मिनट की डिस्कशन का मकसद यही था कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन की तादाद है 50+ कर दें, अगर तो वाकई अर्निंग करना चाहते हैं। ठीक है, टाइम वेस्टेज से बचना चाहते हैं तो अपनी जो प्रेजेंटेशन की तादाद बढ़ा दें। ठीक हो गया, ये पहला पॉइंट था कि ये क्लियर कर लें, अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लें कि अगर 40 से 50 से कम आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले, चाहे जितनी मर्जी लर्निंग कर लें। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लें। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि अब हमें इसकी तरफ आते हैं कि अगर आपके पास 100 भी प्रॉस्पेक्ट्स है ना, आप उनको मतलब जस्ट 1 घंटे के अंदर किस तरह कर सकते हैं, मतलब अपना क्या नाम है कि 1 घंटे के अंदर किस तरह आप उनको डील कर सकते हैं। एग्जांपल कि आप पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास 50 60 80 लोग आ गए हैं। ठीक है, आपने आराम के साथ उनको देखना, जब 80 लोग आ गए 20 मिनट के अंदर आप उन सब के नंबर सेव कर लें। ठीक है, नंबर उनके इस तरह, सबसे पहले नंबर सेव करना, नंबर सेव करते के साथ उनको आप ये भेजते जाएं, अस्सलाम वालेकुम, नेम सिटी नेम सिटी नेम सिटी, सबको इस तरह भेजते जाएं। और 20 मिनट के अंदर सबके नंबर भी सेव हो जाएंगे। नंबर उसके इस तरह सेव करें Y1 Y2 Y3 इस तरह करके, ताकि आपको परेशानी ना हो। 20 मिनट के अंदर आप खुद बताएं, सबके नंबर सेव हो जाएंगे। नेम सिटी आपका इंट्रो का मैसेज भी गया चला। अब आप 1 घंटा कुछ और कर लें काम, कुछ अपने घर की मसरूफियात है वो कर लें। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अगेन आप व्हाट्सएप चेक करेंगे। ठीक है, तो आप या 1.5 घंटे बाद चेक करते हैं, या 20 मिनट बाद, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आपको रिप्लाई दिया होगा कि अपना नेम सिटी बताया होगा। अच्छा, अब उन्होंने काफ़ी लोगों ने अपना नेम सिटी बताया, तो आपको पता, अब इन्होंने आपको नेम सिटी बता दिया, आपने क्या करना है, इनको प्लान प्रेजेंट मतलब डिटेल शेयर करनी है। आपने सिंपल एक रजिस्टर पकड़ लेना है। ठीक है, 20 मिनट हमको नंबर सेव करने पे लगे, 20 मिनट हमें ये लगेंगे रजिस्टर के ऊपर आपने Y1 Y2 Y3 इस तरह करके जो भी जितने भी लोग हैं उनके मतलब इस तरह लिख लेने हैं, एक तरतीब बन जाएगी। अब आपने सिंपल जो आपकी 2 वॉइसेज हैं, 3 जो मैंने बताई हुई हैं, उनको इस तरह क्लिक करके फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। 5-5 को 5-5 को 5-5 को करते जाएँ, 100 को भी 20 मिनट के अंदर डिटेल शेयर हो जाती है। लगी समझ? मतलब 20 मिनट के अंदर आपने उनका नंबर सेव किया, 20 मिनट के अंदर एक लिस्ट सी बना ली, उसके अंदर से मतलब लिख लिया और उनको सेंड हो गए। और आखिरी 20 मिनट के अंदर आप सिंपल उनको अपनी ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर लें, लिस्ट के अंदर आपके सामने पड़े होंगे। आप 1 घंटे के अंदर तकरीबन 100+ प्रॉस्पेक्ट्स को डील कर सकते हैं ईजिली, सिंपल वे है। और अपना स्टेटस एक्टिव रखें, बाकी आपके दिन की जो भी मसरूफियात हैं जो मर्जी करें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। मैं ये नहीं कहता आप इकोनॉमिक्स को आप 3 घंटे दे दो, बहुत है, बहुत ज़्यादा है इकोनॉमिक्स के लिए। 3 घंटे बहुत ही ज़्यादा है। आप स्टडी करते हैं, आप स्टूडेंट पर्सन है, चाहे जो मर्जी करते हैं, और ये रूटीन ठीक है। अब 3 घंटे के अंदर आप 100 करते हैं तो वेल एंड गुड है, 50 करते हैं तो फिर भी वेल एंड गुड है। अगर तो आप सारा दिन भी लगा के 10 प्रॉस्पेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं तो आपका वो वक्त कोई नहीं है, किसी खाते में ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने तरतीब बता दी कि इस तरह आप 1 घंटे के अंदर अपना जो काम निपटा सकते हैं। उसके बाद अपने स्टेटस एक्टिव करें, बस जो लोगों के रिप्लाई। अब मैं बताऊंगा कि अब लोग हमें जो मतलब कहते हैं कि आपको रिप्लाई करते हैं कि सर ये कैसे ये कैसे ये कैसे, आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपने उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, अपने हिसाब से मैंने PDF बनाई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि अगर वो मैं दोबारा शुरू कर गया जहाँ पे पॉइंट मतलब वो अगेन आप देर लग जाएगी। मैं आपको शेयर कर दूंगा इनबॉक्स के अंदर, उसके बाद मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा जिसके पास नहीं है तो। ठीक है, जिसके पास है वेल एंड गुड है। अब मैं बताऊंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन करता है ना, डिटेल शेयर करने के बाद जो मैंने रिजल्ट से निकाले हैं, बहुत क्लोजिंग के कमाल के जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, जस्ट 3 से 4 मिनट की प्रेजेंटेशन है। चाहे इसको आप अपनी वॉइस के अंदर, मैंने इसके ऊपर पूरी वॉइस भी बनाई हुई है, किस तरह देनी है वो मैं इसके बाद आपको शेयर कर दूंगा, और आपको मैं लाइव भी बता देता हूँ। ठीक है, चाहे आप उसको वॉइस के ऊपर, मैं पहली प्रायोरिटी तो मैं आपको ये कहूँगा, आपसे जो भी कोई पूछता है उससे सिंपल कहें कॉल मी। ठीक है, आप डिटेल्स के बाद कोई क्वेश्चन पूछता है उससे कहें कॉल मी। ठीक है, तो अगर आप कॉल पे नहीं जा सकते, अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज, आप वॉइस के अंदर उसको वो वॉइस कर दें। वो किस तरह करनी है, क्या करनी है, मैंने वॉइस भी बनाई है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा इस सेशन के बाद, आपको मैं अभी भी बता देता हूँ। ठीक है, अभी भी इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। अब आपने क्या करना है कि सिंपल सा, आपसे कोई भी पूछता है कि ये कैसे है या क्या करना, कोई क्वेश्चन है, उसे सिंपल कहें कॉल मी। अच्छा, अगला पर्सन कॉल के ऊपर आ जाएगा। अब मैं आपको छोटी सी प्रेजेंटेशन बताने लगा हूँ,
3 से 4 मिनट की इसमें क्रॉस भी हो जाता है, अगला पर्सन ए टू जी क्लियर भी हो जाता है। अच्छा, जब कॉल के ऊपर आ जाएगा आपने सिंपल, ठीक है, कॉल के ऊपर जब वो आ जाएगा आपने सिंपल उससे कहना है कि जी ब्रदर मैं आपको आसान अल्फाज में अगेन बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। जब आप आसान अल्फाज में वो अगेन बताएंगे, अब आपने किस तरह बताना है, सिंपल सी वर्डिंग में उसे आपने ये बताना है। मैं फिर बताने लगा हूँ कि अगर आपको कोई पर्सन कुछ कहे आपने डायरेक्टली कॉल पे लेना है, अगर कॉल पे नहीं ले सकते या ये वॉइस उसको कर देनी है, ठीक है। किस तरह करनी मैं बताने लगा हूँ, मतलब आसान अल्फाज में अगले बंदे को हमने आसान अल्फाज में समझाना है। अब कोई कॉल पे ऊपर आ गया, हमने क्या उसे कहना, मतलब अस्सलाम दुआ लेके उसे कहना है कि जी ब्रदर मैं आपको आसान अल्फाज में प्रेजेंट कर देता हूँ, लास्ट में कोई भी क्वेश्चन डाउट हुआ मैं आपका क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अब मैं बताने लगा हूँ, अब उसे हम कहेंगे मतलब अस्सलाम दुआ लेने के बाद आपने कहना देखे ब्रदर यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम है कि एग्जांपल के हम किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी जगह से कोई शर्ट परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। शर्ट परचेज़ करने के बाद हम एक से दो दोस्तों को एडवाइस देते हैं कि यार मतलब यहाँ से शर्ट बहुत अच्छी मिलती है, मतलब यहाँ से आप परचेज़ कर लो। इसी तरह हमने भी यहाँ पे क्या करना, मशवरा देना है, लेकिन मशवरा देने के बदले यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रदर आपको डायरेक्ट कमीशन 30% है, इनडायरेक्ट कमीशन 21% है, ठीक है। अच्छा ब्रदर, आप सिस्टम का हिस्सा बन के अगर स्लो से स्लो भी काम करते हैं ना, पहले पूरे मंथ के अंदर आप सिर्फ 2 ही लोगों की टीम ना पाते हैं, आगे हर पर्सन क्या करता है वो भी सिर्फ 2 ही लोगों की टीम ना है पूरे मंथ में भी, तो 13 मंथ के अंदर आपकी टोटल अर्निंग 20 लाख प्लस बनती है, ठीक है। आगे ब्रदर इसमें आईफोन भी है, रिवार्ड में मोटर बाइक भी है, मेहरान कार होंडा सिटी तक रिवार्ड है, और इनमें से काफ़ी ज़्यादा रिवार्ड्स ऑलरेडी लोग ले चुके हैं, ठीक है। अच्छा ब्रदर, सिस्टम का आगाज़ करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह के हम स्टोर से कोई चीज़ खरीदते हैं, अपनी हेल्थ के में कोई चीज़ खरीद लेते हैं, ब्यूटी के लिए साबुन क्रीम शैम्पू वगैरह, उसके बाद हमारे किचन में मतलब आ जाती है चाय पत्ती हल्दी ये वो वगैरह, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आ जाते हैं ये हैंड फ्री चार्जर ये वो चीज़ें। हम बाहर से भी परचेज़ करते हैं, बाहर से आज तक लाखों की हैं, लेकिन हमने क्या करना है, ज़िंदगी में एक बार सिर्फ यहाँ से वो चीज़ें परचेज़ करनी है, हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री में मिल जाएगी। उसमें 4 पैकेजेज हैं, सबसे बड़ा पैकेज है 17,000 वाला, उसमें एक दिन में हम 50,000 रुपये कमा सकते हैं। उससे छोटा पैकेज है 12,000 वाला, उसमें एक दिन में हम 27,000 रुपये कमा सकते हैं। उससे छोटा पैकेज है 7,000 वाला, उसमें एक दिन में हम 12,000 रुपये कमा सकते हैं। और जो सबसे छोटा पैकेज है 3,000 वाला, उसमें एक दिन में हम 5,000 रुपये कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के आप उसे यहाँ पे मतलब ये सिंपल प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। अच्छा, उससे क्या देखें ब्रदर, एग्जाम्पल के आपने कंपनी को 3, अब यहाँ पे वो बीच में ही पूछ सकता है अच्छा ब्रदर मैंने ये, उससे क्या ब्रदर 2 मिनट मेरी बात सुन लें पूरी, उसके बाद जो मर्जी पूछ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपल ने क्या करना है कि देखें ब्रदर, एग्जाम्पल के आपने कंपनी को 3,000 रुपये दिए, उसके बदले में आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे, आपका पैकेज भी हो जाएगा। फिर ब्रदर उसी काम पे वर्किंग करके आप डेली का 500 से 5,000 अर्न कर सकते हैं। फिर उसी काम पे आपको 9,000 रुपये कूपन कैशबैक यानी डिस्काउंट मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, और जो पैसे देंगे उसके बदले में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद से कहना है ब्रदर यहाँ पे जायज़ कैश इजी पैसा बैंक अकाउंट के थ्रू आप विड्रा ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा ब्रदर यहाँ पे आपको टीम बिल्डिंग में बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है, और ये जो पॉइंट बताने लगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसे कहना ब्रदर यहाँ पे टीम बिल्डिंग में आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है। और उसे बताएं ब्रदर यहाँ पे एग्जाम्पल के ना 2 लाइनें होती हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, आप मेरी लेफ्ट के ऊपर अभी ज्वाइन हो जाते हैं, राइट के ऊपर मेरे साथ एक और दोस्त ज्वाइन है। अब मैं अगर मेरा 30% भी आ गया, आपसे 10 सेकंड बाद भी इसको मैं अपनी लेफ्ट पे लगाऊंगा, अभी आपकी टीम कैसा होगी, आगे उसके लाखों में भी टीम बनती जाएगी, वो भी आपकी टीम कैसा होगी। इससे क्या होगा, 50% आपकी टीम बिल्डिंग में सपोर्ट मेरी तरफ से हो जाएगी, पीछे रह जाएगी 50%, उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा समझाऊंगा साथ लेकर चलूंगा एज अ सारी टीम को जिस तरह मैं लीड करता हूँ, ठीक है। सेम आपने ये चीज़ बता के, ठीक है, अब मतलब ये चीज़ जब बताते हैं ना, अच्छा इसके बाद वो ये पूछ सकता है आपसे आगे, ठीक है। अच्छा यार मुझे पैसे आएंगे कैसे, मतलब मैं 5,000 किस तरह कमा सकता हूँ, मतलब ये शॉर्ट प्रेजेंटेशन के बाद टोटली तकरीबन लोग क्लियर हो चुके होते हैं, ठीक है। मतलब उनका ये अगर क्वेश्चन बचता भी है तो ये बचता है उनका ये क्वेश्चन बचता है कि यार मुझे पैसे आएंगे कैसे, या मैं 5,000 किस तरह कमा सकता हूँ 3,000 वाले में, ये नहीं मुझे समझ आ रहा। अगर आपको कोई ये कहते हैं ना कि ये नहीं मुझे समझ आ रहा, आपने से ये कहना है अच्छा देखें ब्रदर ये मैं आपको बता दूं, अगर जो पूछे थे उसे कहें देखें ब्रदर एग्जाम्पल के आपने 3,000 से स्टार्टअप लिया, 3,000 से स्टार्टअप लेने के बाद आपके साथ एग्जाम्पल के छोटे पैकेज के साथ कोई लेफ्ट से ज्वाइन होता है आपको डायरेक्ट कमीशन 700 आ जाएगा, एक राइट से ज्वाइन हो तो वहाँ से आपको डायरेक्ट कमीशन 700 आ जाएगा। नीचे ब्रदर एक पेयर मैच होगा, पेयर मैच का फिर आपको 500 रुपये आ जाएगा, 2 लोगों को आपको कितना आ गया 1,900 रुपये। जब ब्रदर 2 से 4 होंगे, अगर आप एग्जाम्पल का आप काम नहीं भी करते आपकी टीम काम करती है, जब वो 2 से 4 होंगे, 4 के बनते हैं 2 पेयर, आपके अकाउंट में कितना आ जाएगा 1,000 रुपये, ठीक है। तो मीटिंग शायद एंड होने वाली थोड़ी देर तक, तो मैं चाहता हूँ उससे पहले क्लोज कर लूँ। अच्छा अब उस आपने क्या करना है कि आपको 2 पेयर का कितना 1,000 रुपये आ जाएगा 500 के साथ से।
जब वो 4 से 8 होंगे, 8 के बनते हैं, 4 पे आपके अकाउंट में कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। जब वो 16 होंगे, ठीक है, 32 होंगे, 64 होंगे, 128, डे बाई डे टीम बढ़ती जाएगी, आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। आप उसे कहें कि एग्जाम्पल कि आपकी 10 लोगों की टीम है, एक दिन में एक पेयर मैच हुआ, आपको कितनी अर्निंग हुई, 500 रुपये। जब वही टीम बढ़ते बढ़ते 200 400 प्लस हो जाएगी, एक दिन में आपके 10 पेयर मैच भी हो, आप इजीली 5,000 प्लस अर्न कर सकते हैं। और इस यहाँ पे वो टोटली क्लियर हो चुका आता है। अच्छा, अब आपने लास्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जल्दी जल्दी क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बंद होने वाली है मीटिंग, ठीक है। आपने लास्ट के अंदर ये लाजमी उससे पूछना है, अच्छा ब्रदर आप कौन से पैकेज से आगाज़ करना चाहते हैं और कब आगाज़ करना चाहते हैं। वो कहेगा मैं इस वाले पैकेज से आगाज़ करना चाहता हूँ, आप ठीक है। अब वो कहेगा ना, आप पूछेंगे कब आगाज़ करना चाहते हैं, वो कहेगा कल, परसों, या हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद। यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्लाई ये होना चाहिए कि आपने उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। ट्रिक नहीं कह सकता, जस्ट एक बात है बिजनेस की, आप उसे बता सकते हैं, तो यहाँ से क्लोज हो जाते हैं लोग। जो आपको कहता है हफ्ते का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, जब भी कहता है, या ठीक है, या कहता हूँ मैं कल कर लूँगा, आप उसे के देखें ब्रदर एग्जाम्पल के, यहाँ पे आपको पता सपोर्ट मिलती है। आप मेरी लेफ्ट के ऊपर अभी ज्वाइन हो जाते हैं, अगर 10 सेकंड बाद भी कोई ज्वाइनिंग आती है, जाहिर बात तो बंदा हो सकता है इतना काबिल आपकी सारी टीम चला दे, मतलब एक लाइन पूरी चला दे, आपको कल को टेंशन ना हो। और 2 घंटा भी अगर लेट करते, 2 घंटे के अंदर भी जितनी भी ज्वाइनिंग होंगी, मेरी टीमें डेली बेस पे होती हैं, अगर कोई आ गई तो जाहिर बात है उसकी आगे जितनी भी टीम जाती जाएगी, आपकी टीम कैसे होगी। अगर आप 2 घंटे भी लेट करते हैं तो जाहिर बात आपको तो कोई फायदा नहीं, ठीक है, आपको तो नुकसान है, जाहिर बात आप तो बाद में आ रहे होंगे, आप तो उसकी टीम के अंदर आएंगे। अगर 2 घंटे भी लेट करते हैं, आपका ये नुकसान है। बाकी अगर 2 दिन बाद करते हैं, 4 दिन बाद करते हैं, आप आपके सामने ये चीज़, इसका नुकसान ये और जल्दी ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है। और इस ट्रिक से आप ये लफ्ज़ बोल के अगला बंदा इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लोज हो जाएगा। हो सकता है इस मीटिंग के अंदर मेरे जो डायरेक्ट भी बैठे हों, उनको मैंने यही बात बताई थी, वो ज्वाइन हो गए थे, ठीक है। आपने भी अगले पर्सन को ये चीज़ सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और जब आप ये चीज़ कहते हैं ना, अगले पर्सन के पास अगर तो जेब के अंदर पैसे हैं, 110% मेरी गारंटीड है वो बंदा ज्वाइन हो जाएगा, उसी दिन ही ज्वाइन हो जाएगा। कोई हफ्ते बाद या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कहता है, ठीक है। आपने ये कॉल पे लेके उसको शॉर्ट प्रेजेंटेशन क्लोज इस तरह कर देना। बाकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी होते हैं उनके, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, कर दूंगा। इसके बाद आप उसके अंदर क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आप वो उनको दे सकते हैं। और ये छोट सी है, मैंने इसके ऊपर पूरी वॉइस भी बनाई हुई है, ठीक है। अगेन मैं आपको वॉइस भी रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा, यही जो मैंने अभी इसके ऊपर रिपीट किया, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत अमेजिंग क्लास के। तो यहाँ से लोग बहुत जल्द क्लोज होंगे, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई कह देना कि आज कल का या परसों का या शाम का, बस वहाँ से बंदा जाना नहीं चाहिए, ताकि वो उसी वक्त क्लोज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आपने शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन दे के उसको क्लोज कर देना उसी वक्त, चाहे वॉइस पे कर लें, कॉल पे कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, ठीक है। नहीं तो अगर आप वॉइस पे करना चाहते तो वॉइस पे कर लें। तो बाकी थोड़ा सा ही टाइम बचा है, तो आप ऐसा करें, जो जितने भी लीडर्स हैं, अगर कोई आपको टॉपिक चाहते हैं कि कोई और टॉपिक उसके ऊपर भी आप जूम मीटिंग रखना चाहते हैं, तो मुझे इनबॉक्स के अंदर अपना जो भी टॉपिक है मुझे मैसेज कर दें, मैं उसके ऊपर भी अगेन रख दूंगा, हफ्ते के अंदर 1 से 2 बार मीटिंग रख दिया करूँगा। तो इसके अंदर मैंने जस्ट यही बताना था आपको। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपको समझ आ चुकी होगी। अगेन मैं आपको पॉइंट्स रिपीट कर दूँ। सबसे पहला कि 50+ प्रेजेंटेशन मस्ट इंपॉर्टेंट है, हर मीटिंग में कहता हूँ मैं, ये करें, उसके बाद ही रिजल्ट्स आएंगे, उससे पहले नहीं रिजल्ट्स आने वाले। दूसरा क्या है कि हमने मतलब अपने स्टेटस और ब्रॉडकास्ट स्ट्रेटजी रखने हैं। तीसरा ये कि हमने क्लोज करना है। और ये जो छोटी सी प्रेजेंटेशन है, इससे बहुत ज़्यादा क्लोजिंग निकलती है, बहुत ही ज़्यादा, और सिंपल सी है। कोशिश करें अगले बंदे को ये देखें, अगले बंदे को ये ना मतलब मुश्किल वर्डिंग भी ना इस्तेमाल किया करें, ठीक है। ये है वो है, मतलब जाहिर बात है, अगर काफ़ी ज़्यादा लोग एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, मतलब वो अगले बंदे को उस हिसाब से चला करें। को अगला बंदा एजुकेटेड है, उसके साथ वही वर्ड यूज़ करें। अगर अगला बंदा सादा सा सिंपल सा मैट्रिक पास है, उसके साथ वही वर्ड यूज़ करें, ठीक है। कई लोगों ने मतलब लहजा एक ही रखा होता है, उस वजह से भी अगले बंदे को आपकी समझ नहीं आ पा रही होती। अगर कोई पंजाबी में बोलता है तो उसको मतलब उर्दू में नहीं समझ आती, आप पंजाबी में भी उसको प्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो इस तरह आप प्रेजेंट करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो बाकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है इसकी, तो इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। जो काफ़ी लोग ज़्यादा रह गए हैं तो इंशाल्लाह उनको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी चंद एक क्वेश्चन माइक में अनम्यूट कर देता हूँ, किसी को थोड़ी बहुत वो पूछ लें फिर। माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर किसी का को 2-4 क्वेश्चन है किसी किस्म के। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा एक
मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप कहते हैं ना कि 2 पेयर बनते हैं, एक तरफ अगर आपकी साइड वाला पेयर ज़्यादा वर्किंग करने वाला बन जाता है, तो उससे आपको फ़ायदा आता है। लेकिन मुझे ये वाली बात समझ नहीं आती, उससे कैसे फ़ायदा आता है हमें? अच्छा, मतलब कि जो आगे मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। अब शायद इस पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए। अब देखें इसके अंदर किस तरह आपको फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल के आपकी एक लाइन है, उसके अंदर मतलब वो 50 तक पहुंची हुई है। एक आपकी दूसरी लाइन है वो अभी ज़ीरो पे है। अगर तो आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाएंगी, एग्जाम्पल के वो ज़ीरो, अब वो दोनों ज़ीरो पे हैं। आपने एक साइड पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाई, आपको कितना अर्निंग हुई? 700 रुपये। आपको पेयर मैचिंग बोनस नहीं आएगा। आप फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग दूसरी साइड पे भी लगाएंगे, फिर पेयर मैचिंग बोनस आएगा। फिर दूसरी साइड के ऊपर भी टीम बनाएंगे। एग्जाम्पल के एक साइड के ऊपर आपकी 50 है, ठीक है, दूसरी साइड के ऊपर आप वहां से मतलब बढ़ाएंगे लाइन, तो फिर आपको पेयर मैचिंग बोनस आएगा। अदरवाइज नहीं है। एग्जाम्पल के आपकी एक 50 है, दूसरी 0, तो आपको बोनस नहीं आएगा। जो टीम कमीशन की बात कर रहा हूँ। अगर तो ठीक है, आपकी सीनियर की तरफ से वो लाइन बढ़ी हुई है, ठीक है, वो बढ़ी हुई है, जाहिर बात इधर आप ज्वाइनिंग लगाती जाएंगे, आपको डायरेक्ट कमीशन भी साथ में आता जाएगा और पेयर मैचिंग बोनस आता जाएगा। और उस लाइन के ऊपर अगर कोई पर्सन अपनी टीम में भी ज्वाइनिंग लगाता है, ठीक है, और आपको पेयर मैचिंग बोनस आएगा, और वो बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। इस तरह होता है ये। लगी समझ या नहीं? जी, अगर नहीं लगी समझ तो आप जो आपका जो सीनियर है ना, उसको इनबॉक्स कर देना, आप वो आपको इस बारे में मुकम्मल गाइड दे देगा, ठीक है। ओके ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। आपके अलावा कोई और क्वेश्चन करना चाहता हो किसी किस्म का? कोई पर्सन कोई भी क्वेश्चन करना चाहता हो? ओके ठीक है। तो मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने मीटिंग भी रिकॉर्ड कर ली, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बाकी इंशाल्लाह अगर कोई और भी आपके डाउट्स क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें, उसके ऊपर मैं अगेन मीटिंग रख लूँगा इसके बाद, ठीक है। तो इस तरह आपने अगले पर्सन को क्लोज़ करना है, ठीक हो गया। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।